बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कोरमा। तो मेरे पास है 17.5 किलो जो है ना बड़ा गोश्त। इसको मैंने ना पानी में डाल के भिगो दिया है। ये मैंने ना ला के फ्रिज में रख दिया था, तो ये भिगोया हुआ है। तो ये मेरे पास है 4 किलो कटी हुई प्याज, और ये मेरे पास है 2 किलो कटे हुए टमाटर, 1 पाव अदरक और 1 पाव लहसुन का पेस्ट। ये 2 किलो मेरे पास दही है। तो ये मेरे पास है पिसा हुआ धनिया 50 ग्राम। ये मेरे पास काली मिर्च है 100 ग्राम। ये पिसा हुआ गरम मसाला है 50 ग्राम। ये सफ़ेद काली मिर्च है, नमक है हस्बे ज़ायक़ा, और ये 2 घी के पैकेट और 2 ही कौरमे मसाले के पैकेट। ये कटा हुआ मेरे पास धनिया है, और साथ मेरे पास हरी मिर्चें हैं। इसको मैंने साबुत रखा, कुछ मैंने ग्राइंड कर ली। ये 4 क्रीम के पैकेट है। तो चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। घी के पैकेट 2 हमने जो है ना पतीले में डाल दिए, और साथ ही खड़े मसाले जो थे वो हमने डाल दिए। खड़े मसाले में तेज़पत्ता, बादिन के फूल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, और साथ ही हमने प्याज डाल दिए। प्याज थोड़े से फ्राई होंगे, फिर हम इसके अंदर जो है ना हमारा गोश्त है वो डालेंगे। गोश्त में हमने ना 17.5 किलो था गोश्त, तो उसमें मैंने जो है ना 7.5 किलो मैंने लिया था हड्डी वाला, और बाकी 10 किलो जो है बगैर हड्डी के। तो साथ ही हमने डाल दिया है अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। तो ये डाला गोश्त हमारा वॉश तो हो गया था, लेकिन ना वो जुड़ गया था। तो उसको मैंने ना डाल के रख दिया था ऐसे ही। 2 किलो कटे हुए प्याज, नमक मैंने डाला हस्बे ज़ायक़ा, ये पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ जो मैंने रखा हुआ था वो। ये हल्दी है मेरे पास 100 ग्राम, वो डाल रही हूँ। तो बाकी मेरे पास जो मसाले हैं वो डालूँगी। दही है मेरे पास 2 किलो, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। ये सारे मसाले मैंने डाल के, दही डाल के अच्छी तरह से इसको मैंने ना मिक्स कर देना। ये मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च है 250 ग्राम, और साथ कुछ कटी हुई लाल मिर्चें थी वो डाल दी थी, और इसकी मैंने भुनाई कर ली थी अच्छी तरह से, और दम दे दिया था। अब मेरे पास जो 4 पैकेट क्रीम के हैं वो डाल देंगे। 4 पैकेट डाल के क्रीम के अच्छी तरह से इसको जो है ना हमने भुनाई करनी। ऑयल हमारा ऊपर आ गया था, और ये देखें कितना अच्छा ऑयल ऊपर आया। गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल गया था। मैंने इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे में ना इसको गलाया था। अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। मिक्स करके इसको जो है ना मैंने इसको हल्की आंच पे पकने देना है, ताकि हमारा जो है ना गोश्त बहुत अच्छे तरीके से भुन जाए। और मेरे पास है ये सफ़ेद मिर्च 100 ग्राम जो है, और ये पिसा हुआ धनिया जो मैंने रखा हुआ था 50 ग्राम वो है, ये डालूँगी। और मेरे पास जो है ना काली मिर्च रखी हुई वो डालूँगी 50 ग्राम, ये है मेरे पास। ये मैंने डाल दी इसके अंदर। डाल के ये मेरे पास कटी हुई हरी मिर्चें हैं, ये मैंने तकरीबन 15 से 20 हरी मिर्चें थी, ये मैंने काट के डाल दी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना। ये मेरे पास धनिया डाल के इसको मैंने 5 से 10 मिनट के लिए ऊपर से ढक दिया था। ढक के फिर मैंने इसको जो है ना डिश आउट किया था। तो चलिए हमारा जो है ना बीफ कोरमा बनकर तैयार हो गया। ये देखिए हमारा कोरमे की कितनी अच्छी लुक आई है। लास्ट में मैंने इसके अंदर अदरक, हरी मिर्चें और लेमन काट के रखा था। ये हमारा कोरमा बहुत ही मज़े का, और इसकी ग्रेवी और मसाला बहुत ही मज़े का बना था। सबको बहुत पसंद आया था। तो मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। सफ़ियान अहमद देसी पकवान को सपोर्ट करें, दुआओं में याद रखना, और मुझे मज़ीद बताते रहा करें कि मेरी आप किस चीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो व्यूअर्स, मुझे थोड़ा-सा बीच में गैप आ जाता है वीडियो बनाने में, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, इस वजह से मैं वीडियो तैयार जल्दी नहीं कर सकती। तो मुझे जो है ना दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।